बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज ही की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ को उन एक एक हरफ को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं सदगुरु महाराज श्री जोहर दास जी की टीका के प्रकाश में। प्रकरण नंबर 12 से आगे बढ़ना है। सुख हक का श्री मोहम्मद जाने ही या जाने मोमिन, दूजा नहीं कोई अर्श में बिना बुजरक अर्श रूह में। बिना बुजरक रूह में। फिर कहूँ तले वन की, जो वन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगू चलिया जाए पहुंचा केल के पार। अब पुखराज की तरफ चलना है तो उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, उसके आगे बड़ो वन की शोभा दिखला दी। अब बड़ो वन के पूर्व में जो ताड़ वन आया है उन शोभा की ओर, कि अब लाल चबूतरे के नीचे बड़ो वन का विस्तार आया है। ये वन लाल चबूतरे की उत्तर दिशा में फैला हुआ है और केल के घाट के पार पहुंचा है। फिर कहूं तले वन की, वर्णन हो चुका है लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन के वृक्षों का, उनमें पशु पक्षियों की लीलाओं का, लेकिन फिर से वर्णन कर रहे हैं जो वन बड़ा विस्तार, जो वन बहुत विस्तारित है। भर चबूतरे आगू चलिया, चबूतरे के पूरा, जैसे हमारा 40 हाथ का चबूतरा है, तो उस 40 हाथ के चबूतरे की पूरी हद से लेकर वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ा है और जाए पहुंचा कील के पार। इसको देखते हैं यहाँ से नक्शे से। अब ये लाल चबूतरे का निशान, 40 हाथ, 40 हाथ में यहाँ पर 41 वृक्ष, हाथ हाथ पर, और ये उत्तर दिशा की ओर भी बढ़ा और ये जा रहा है इधर। अगर अपन को इधर देखते हैं पूरब की तरफ, तो ये केल के मूल से भी मिला और केल के मूल से मिलता हुआ ये केलवन तक भी पहुंचा, इस तरह से, है ना। भर चबूतरे आगू चलिया जाए पहुंचा केल के पार, केल के घाट तक भी पहुंच गया। एक बार वापस देखते हैं। लाल चबूतरे के इन वृक्षों में खड़े हैं, जमुना जी की तरफ नजर करते हैं तो इन वृक्ष की हद, इन वृक्षों की, इन वन की हद केल के मूल तक है। और केल का मूल और केलवन महाराज श्री जी एक ही बता रहे हैं, जवाहरदास महाराज जी। जब केल वन के वृक्षों का वर्णन हुआ है तो इन केल वन और इन केल के मूल के टोटल वृक्षों की गिनती हुई है। ये केल वन और ये केल का मूल यानी जड़, जहां से प्रारंभ हुआ, तो इस तरह से ये बड़ो वन केल के घाट तक पहुंचा है। जो वन आया चह बच्ची, शोभा अति रोशन, छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों बन। अब लाल चबूतरे के आगे ताड़वन आया है, उनमें खड़ोकली का जल कुंड है, उसकी शोभा बहुत बड़ी है। उसके तीनों ओर वृक्षों की शोभा है। ताड़वन के वृक्ष ही कहे, क्योंकि बड़े ताड़ के वृक्ष कहे या छोटे वृक्ष कहे, हैं तो ताड़ के ही वृक्ष। तीनों तरफों पर, उनमें तीन तरफ जल पर छाया पड़ती है। ये देखिए। अब ये बड़ो वन के पूरब की ओर हम देखते हैं तो ये ताड़वन का विस्तार। ताड़वन 300 मंदिर की चौड़ाई में और इस तरह से लंबाई है 510 मंदिर की। और इनके एक बगीचे में ये खड़ोकली आई। अब इसको हम महाराज जी के दूसरे नक्शे देखते हैं। जब ये खड़ोकली आती है तो एक बार इसी को विस्तार करते हैं नक्शे का। अब ये देखो खड़ोकली, पहला बगीचा पूरा, दूसरे बगीचे में 40 मंदिर की हद पर
तो 10 मंदिर के बाद ये खड़ोकली शुरू हो गई। इधर 10 मंदिर, इधर 30 मंदिर। तो एक तरह से ये एक बगीचा हुआ। लेकिन अब हम देखें कि तीनों तरफ ताड़ वन के वृक्ष छाया करते हैं। तो इधर ताड़ के छोटे वृक्ष हैं, इस तरफ भी ताड़ के छोटे वृक्ष हैं जो भूम दर भूम आए हैं। और इधर की तरफ ये ताड़ की नहर लग रही है, तो यहाँ पर वो वृक्ष आए हैं जो 10 भूम तक सीधा ऊपर गए हैं। ये देखो इस नक्शे से। इधर छोटे वृक्ष आए हैं, ये देखो इनकी भूम दर भूम भूमि जा रही है। और इधर एक ही वृक्ष जिनकी ऊंचाई रंग महल की चांदनी के बराबर हो गई। इधर की तरफ से उत्तर दिशा से ये जो वृक्ष आए हैं, ताड़ के वृक्ष, ताड़ के मूलतः वृक्ष, जिनकी 10 भूम बराबर एक ही भूम है, ये 10वीं चांदनी के बराबर आकर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। और इधर पूरब में और इधर पश्चिम में भूम दर भूम छोटे वृक्ष हैं जो ताड़ के वृक्षों के बीच में अनंत वृक्ष आए हैं, खजूर के, नारियल के, ऐसे करके कई वृक्ष आए हैं ना। तो ये वृक्ष भूम दर भूम उठे हैं और जल चबूतरे तक छाया करते हैं। ये देखो पहली भूम चबूतरे के बराबर, दूसरी भूम मंदिरों के बराबर, तीसरी भूम से छतरी मंडल आना शुरू होगा। तो वो वर्णन हुआ है चौपाई में कि तीनों तरफ ताड़ वन के वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। छाया करी जल ऊपर तीनों तरफों वन, तीनों तरफ के वन में। हम एक मोटा विस्तार देखें इसकी। ये देखिए, पहले हम ये देखिए ताड़ वन का एक विस्तार दिन में लेते हैं कि लाल चबूतरे के पूर्व में 10 हाथ की तो चौड़ाई अर्थात 300 मंदिर की चौड़ाई, 510 मंदिर की लंबाई। हास हास में आड़ी खड़ी नहरें आई, आड़ी खड़ी नहरें आने से एक एक हास बराबर चौक बन गए। अब इन एक चौक की आप जब शोभा देखते हो तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, और किनार पर, चारों दिशाओं की किनार पर ताड़ के वृक्ष ऊंचे अत्यंत, जिनकी एक ही भूमि में रंगमहल की 10 भूमि समा है। और बीच में जो 29 के 29 आर वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष आए हैं छोटे, जिन्होंने भूम दर भूम 10 भूमि ली है। ये देखिए इस नक्शे से देखिए, किनार के वृक्ष ताड़ के लंबे और बीच में कई प्रकार के वृक्ष जो भूम दर भूम आए हैं। ये देखिए, ये ताड़ के लंबे वृक्ष और ये बीच में छोटे वृक्ष, इनकी एक भूम और इनकी 10 भूमि। झूले इन बड़े हिंडोलों में भी है, बड़े हिंडोलों के झूले नहरों के ऊपर, और छोटे हिंडोले भी हैं जो ऊपरा ऊपर फूलों पर, तले रेती ऊपरा ऊपर फूल। तो इस तरह से हम देखेंगे ताड़ की एक, ताड़वन की शोभा। छोटे हिंडोले, बड़े हिंडोले, एक बगीचा, किनार पर ताड़ के वृक्ष और बीच में अनंत प्रकार के वृक्ष। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर जरोखे माहौल के, जल पर बनी जो आए, इन चैबच्चे की सिफत मुक्ति कहीं ना जाए। खड़ोकली का सुंदर वर्णन हो रहा है कि तीन तरफ तो बता दिया कि ताड़ के वृक्ष आते हैं, वो जल चबूतरे तक शीतल छाया करते हैं। हम खड़ोकली की रौस पर हैं, तो जमुना जी की तरफ और जमुना जी के मतलब पूरा पश्चिम हम देखें, वहां पर तो भूम दर भूम वनों की शीतल छाया जल चबूतरे तक आई है। भूम दर भूम अपने को कई कठिन नजर आएंगे। लेकिन हम देखें पुखराज की तरफ उत्तर दिशा में, तो वहां पे ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष, उनकी लंबी टहनियां और उनमें सुंदर द्वार, और इनका छतरी मंडल एक ही आया है रंगमहल की 10वीं चांदनी के बराबर। तो तीन तरफ तो ये शोभा हो गई। ऊपर झरोखे महल के, अब चौथी तरफ देखो तो यहाँ पर अपने को रंगमहल की झरोखे, छज्जे, दरवाजे नजर आ रहे हैं। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो आए, नक्शे से देखते हैं। अब इस तरफ से हम देखें, भूम दर भूम बाहरी हर मंदिरों की दीवार नजर आएगी, उनकी मेहराबें नजर आएंगी।
उनके दरवाजे, जाली द्वार और झरोखे, उन झरोखों में बैठकर खड़ोकली का आनंद। ऊपर झरोखे मोहल की जल पर बने जो आए, इन छह बच्चे की सिफत मुक्ति कहीं न जाए। इस जल की चौथी ओर धाम मंदिर की दीवार की झरोखी है, जल कुंड की ओर होने से जल पर सुशोभित है। तो वो शोभा महसूस करें कि 30 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली, एक मंदिर की हम कहें परिक्रमा आ गई तो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा जल का विस्तार, बेहद ही विस्तार हुआ। एक मंदिर में हम कहते हैं कि 12,000 सखियां और राज श्यामा जी आराम से लीलाएं कर सकते हैं। तो यहाँ तो 28 मंदिर का विस्तार है। अब इस जल में तीन तरफ तो वनों के प्रतिबिंब आ रहे हैं, वनों में खेलते पशु पक्षियों के, वनों की शीतल छाया के, और एक तरफ से श्री रंग महल का प्रतिबिंब आ रहा है। उन खड़कली में रंग महल का प्रतिबिंब पड़ता हुआ तो अति उज्जवल दूध सा उज्जवल मिश्री से कोट गुना मीठा जल, और उसमें जब वनों के रंग बिरंगे वन और इधर से धाम के मंदिरों की जब प्रतिबिंब पड़े तो उन जल की सिफत, तो उस सिफत को शब्दों में कैसे कहें। अब हम यहाँ के ही वृक्ष अगर लेवे, ये देखिए, ये यही के वृक्ष है ना, एक पिक्चर है कुछ नहीं। लेकिन अगर इन वृक्षों का प्रतिबिंब भी इस अभी इस पे ही देखो, नीचे इस जो जमीन पे पड़ रहा है तो कितनी सुंदर झलकार दे रहा है। और अगर इन्हीं का हम लेते हैं कि जल पर जब वो प्रतिबिंब पड़ता है, उस जल की लहरों से वो प्रतिबिंब हिलता है, तो इन वनों का प्रतिबिंब, फिर ऊपर से धाम का वट प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब भी चेतन, ये वृक्ष भी चेतन, धनी का ही स्वरूप, एक एक दीवार एक एक दरवाजा धनी का स्वरूप, तो वो शोभा कितनी कोट गुनी बढ़ती नजर आएगी। कई वन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियल, और नाम केते लऊ बट पीपर सर उमर। अभी हमने देखा ना कि एक बगीचा, किनार के सारे वृक्ष तो आ गए ताड़ के, और बीच में बट पीपल सर गूलर नारियल अनेक वृक्ष आए हैं, अनंत वृक्ष आए हैं, कि कहते हैं किन किन का नाम ले। ये देखिए, किनार के वृक्ष तो ये हो गए ताड़ के जो ऊंचे अत्यंत लंबे हैं, और बीच में छोटे वृक्ष, अनंत प्रकार के छोटे वृक्ष। ये देखिए, ये लंबे वृक्ष और बीच में छोटे वृक्ष आएंगे। इस नक्शे से भी देखिए, ये तो देखो ये ऊंचे वृक्ष है, 10 भूम बराबर, मतलब किनार वाले ताड़ के वृक्ष, और बीच वाले वृक्ष देखो भूम दर भूम छत ले रहे हैं, भूम दर भूम। ये देखिए, एक बगीचा चारों दिशाओं में जो किनार आई है, ये देखिए, ये बगीचों की कुछ निशान दे रखे हैं। ये चारों दिशाओं की जो किनार आई है, इस किनार पर आए हैं ताड़ के वृक्ष, और बीच में 29 के 29 साल वृक्ष, सभी तरह के सर, नारियल, उमर, अनेक प्रकार के वृक्ष यहाँ पर। अब ये देखिए, इस शोभा को भी यहाँ देख लेते हैं, ये ताड़ के वृक्ष और ये ताड़ के वृक्ष, इनकी मेहराबें 10वीं चांदनी पर जाके मिलान कर रही हैं। उससे पहले तो नहरें खुली हैं, भूम दर भूम 10वीं चांदनी तक नहर खुली है, क्योंकि इन दोनों वृक्षों का जब मिलान होगा तब नहर ढपेगी। तो यहाँ पर 10वीं चांदनी से लंबे हिंडोले आते हुए, ये देखो, और इन भूम दर भूम बीच की हिंडोले हैं वो छोटे हैं, ये देखो, ये लंबे हिंडोले 10वीं चांदनी से आते हुए जो नहरों पर झूलते हैं, और इनमें भूम दर भूम छोटे हिंडोले। ये देखिए, ये लंबे हिंडोले जो नहरी चबच्चों पर झूलते हैं, और ये भूम दर भूम छोटे हिंडोले जो छोटे वृक्षों में आ रही है। ये वन गहरा दूर लग, इत आए मिलिया केल घाट,
जमुना जल किनार लो, छाया चली डोरी बन ठाड़। ये वन अति सघन है, इसकी छाया सघन है, और ये वन उत्तर दिशा तक चला गया है, और ये केलघाट तक भी पहुंचा है, पूरब की तरफ केलघाट तक भी पहुंचा है। वनों की बनावट सुंदर और सूतबंद है, और यमुना जी की बात इसकी छात तक पहुंचा है। छाया चली डोरी बन ठाड़, वो देखते हैं शोभा। ये देखें, ये ताड़वन उत्तर दिशा की ओर चला ही है, केल के मूल से जाके मिला। पूर्व दिशा में भी ये वनों से मिलता हुआ, पूरब दिशा वनों से मिलान हुआ लिबोई का केलवन से, और आगे लिबोई और केलवन की छतरियां जल चबूतरे तक। तो यहां से आप दौड़ते हुए जल तक भी जा सकते हैं, एकल मिलान होता चला गया ताड़वन का लिबोई और केलवन से। आगे इनका पुखराजी रोंस से, पुखराजी रोंस का बड़ो वन के वृक्षों ने, और बड़ो वन के वृक्षों ने जल चबूतरों तक छाया की है। तो वो वर्णन है कि ये वन गहरा दूर लग, इत आए मिलिया केलघाट। पूरब में केलघाट मिल गया, और उत्तर दिशा की ओर भी ये जा ही रहा है। जमुना जल किनारो, अब केलघाट से मिल गया, केलघाट आगे चल रहा है, पुखराजी रोंस। फिर केलघाट जो आया है पाल के ऊपर, जो बड़े वन के वृक्ष केलघाट के रूप में आए हैं, उनसे मिलान हुआ, और जल चबूतरे तक छाया गई। वन की बनावट सुंदर और सूतबंद है, जो जमुना जी की पाल, इसकी छत तक, यानी जमुना जी की पाल तक इसका छतरी मंडल पहुंचा है। जोए जमुना का जल पहाड़ से उतरत, तले आया कुंड में पहाड़ से निकसर। श्री जमुना जी का जल पुखराज पहाड़ के आकाशीय महल से नीचे उतरता है, अदबिश के कुंड में प्रवेश करता है, पुखराज की तलहटी से जल निकलकर पूरब की ओर आता है। जोए जमुना का जल, जमुना जी का जल पहाड़ से उतरत, आकाशीय महल से उतरता है, तले आया कुंड में, अदबिज के कुंड में प्रवेश करता है, पहाड़ से निकसर, पुखराज पहाड़ की तलहटी से निकलकर जल पूरब की ओर आता है। एक बार आज इसी नक्शे से देखते हैं। सबसे पहले खजाने का ताल कहाँ बताया गया? पुखराज की तलहटी में। वहां से जल ऊपर चलता है स्तून के रूप में, और पुखराज की चांदनी पर जो आकाशीय महल आया है, यानी 2000 भूम ऊपर आकाशीय महल की चांदनी पर वो जल खुला। अब जल यहाँ से आगे बढ़ता है। जो आकाशीय महल की चांदनी पर जल खुलता है, भूम दर भूम आकाशीय महल को जल देता हुआ पुखराज की चांदनी पर आता है। पुखराज की चांदनी से बंगलों की तरफ बढ़ता है। बंगलों में 4 धाराएं, फिर अदबिज के कुंड में 16 धाराएं, फिर जल उतरते उतरते आगे मूल कुंड तक पहुंचता है, और जमुना जी का प्रकटन होता है। तो एक संकेत किया है जल उतरने की विधि का। एक बार वो विधि अच्छे से देख लेते हैं, हम नक्शा निकालते हैं। ये पुखराज का दृश्य, तलहटी में ठीक मध्य जल का एक विशाल कुंड, जिसे खजाने का ताल कहा जाता है। जल का स्रोत खजाना कहाँ है? जल का, खजाने का ताल। अब यहां से इन मध्य पेड़ से ये जल ऊपर की ओर चलता है। इसको हजारास चांदनी पर पहुंचा, उसके बाद यहाँ पर आकाशी महल है, आकाशी महल के मध्य भी वो स्तून चल रहा है। आकाशी महल की चांदनी पर वो जल का स्तून खुल जाता है। यहाँ पर जल की चांदनी पर, आकाशी महल की चांदनी पर एक चबूतरा आया है, चबूतरे के चारों कोनों में जाली द्वार है, उनसे जल झरनों की तरह बाहर आता है। आकाशी महल के बगीचों को जल पहुंचता हुआ, बूंद दर बूंद इन 1000 भूमों में से जल होता हुआ जल आ गया हजार हास चांदनी पर, पुखराज की चांदनी पर। अब यहाँ से जल की 2 नहरें हो रही है। एक नहर तो नीचे उतर के वापस खजाने के ताल में समा रही है,
और एक नहर चलती है पूरब तरफ अंडरग्राउंड, और वो नहर पूरब की जो नहर चल रही है अंडरग्राउंड, वो नहर इन चार नहरों में प्रकट होती है। यहाँ से जल की चार धाराएं पुखराजी ताल में पड़ती हैं। अब जल यहाँ से आगे भी चलता है और जल नीचे भी उतरता है। यह नीचे उतरा, यहाँ पहुंचा बंगलों की चांदनी पर। यहाँ पर भी आके दो नहरें हो रही हैं। एक नहर तो नीचे जा रही है, तरहटी में पहुंच रही है, और एक नहर पुखराज की तरफ जा रही है। और ये जल की एक धारा, यहाँ चार दिखा रखी है पर चार का वर्णन नहीं है। जल की एक विशाल धारा पुखराज और बंगलों को जोड़ने वाले इस कुंड में पड़ती है। हम पुखराज पे हैं, बंगलों में है, तो ये जल की गिरती धारा के दर्शन करें। अब ये जो जल आगे बढ़ा, ये 16 धाराओं में अदबीज के कुंड में गिरता है। और अदबीज के कुंड से भूम दर भूम तले तरहटी में, तरहटी से ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा से आगे मूल कुंड, और मूल कुंड से जमुना जी का प्रगट है। यह मूल कुंड से जमुना जी का प्रगट है। पहले कुंड चबूतरा, दूजा आगू सोए, चारों तरफों बैठक जल उज्ज्वल खुशबुए। सर्वप्रथम अद्विज का कुंड है, पहले कुंड चबूतरा। है ना, जल का मतलब जैसे पहले चार धाराएं, फिर 16 धाराएं अद्विज के कुंड में, फिर चबूतरा, उसके बाद ढपो चबूतरा। इस पहली चपाई में अपने को जमुना जी और पुखराजी तार यानी जब हाँ सॉरी, इस पहली चपाई में पुखराज पहाड़ और पुखराजी ताल का, पुखराजी ताल के बाद अद्विज का कुंड, फिर चबूतरा यानी ढपो चबूतरा, दूजा आगोसोय यानी दूसरा कुंड। सर्वप्रथम अद्विज का कुंड बना है, उसके उपरांत ढपो चबूतरा है, अद्विज के कुंड के आगे दूसरा मूल कुंड बना है। इसको नक्शे से देखते हैं। ये देखो, पहले हो गया ये पुखराज, फिर ये पुखराजी ताल, ये हो गया अद्विज का कुंड, और ये आ गया ढपो चबूतरा, और ये दूसरा कुंड यानी मूल कुंड। तो पहले अद्विज का कुंड बना है, उसके बाद ढपो चबूतरा है। पहले कुंड चबूतरा, पहले कुंड फिर चबूतरा यानी ढपो चबूतरा। दूजा आगू सोए, अद्विज के कुंड के आगे दूसरा मूल कुंड बना है। अब मूल कुंड की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। चारों तरफ वो बैठक, मूल कुंड की चांदनी पर चारों तरफ एक सुंदर, पहले तो कुंड है 1200 कोस का लंबा चौड़ा, और उसको घेर के सुंदर बैठ के हैं। चारों ओर बैठने का स्थान है, और यहाँ से उज्जवल और सुगंधित जल प्रवाहित होता है। इन शोभा को देखते हैं। कि देखिए, ये रहा मूल कुंड। ठीक मध्य विशाल जल राशि, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, और यहाँ बैठन के सुंदर स्थान, और ये तीन तरफ बड़ो वन के वृक्ष, और ये बड़ो वन के वृक्ष आगे आके जल चबूतरे तक शीतल छाया करते हैं। तो आप इन बैठकों में बैठे हो, इधर से इन वृक्षों की छाया ने आपके ऊपर शीतल चंद्रमा किया है। उन वृक्षों की मेहराबों ने आगे बढ़कर शीतल चंद्रमा किया है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये वृक्षों की डालियां आगे बढ़ती हैं, तो इस तरह से वृक्षों की डालियां एकल चंद्रमा करती हुई इन जल चबूतरे तक छाया करती हैं। पहले कुंड चबूतरा, दूजा आगू सोए, चारों तरफों बैठक जल उज्जवल खुशबोए। सबसे पहले अद्विज की कुंड की शोभा देखिए, उसके उपरांत ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा की चांदनी पर भी सुंदर बैठ के अद्विज के कुंड के आगे दूसरा मूल कुंड बना है। मूल कुंड की चांदनी के मध्य में कुंड की शोभा है, चारों ओर बैठने का स्थान है, यहाँ से उज्जवल
और सुगंधित जल प्रवाहित होता है। चारों तरफ चबूतरा, जमुना दो किनार, एक कुंड हुए दो इनविद, चली देवरी दो भार। मूल कुंड पर चारों ओर चबूतरे की शोभा, जिस पर बैठने का स्थान है। अब मूल कुंड से जमुना जी दोनों ओर के किनारों के साथ पूरब की ओर बैठती है। इस प्रकार अद्विज के कुंड और मूल कुंड, दो कुंडों का वर्णन हुआ। मूल कुंड से जमुना जी के निकलने पर दोनों तटों पर पंक्तिबद्ध देवरियां हैं। एक एक चरण को लेते हैं। चारों तरफ चबूतरा, मूल कुंड की चारों तरफ चबूतरा, सुंदर बैठकों की शोभा। अभी जो बैठ के देखी, 3700 कोस का लंबा चौड़ा कुंड का विस्तार बताया है। एक मोटा मोटा विस्तार लेवे, 1200 में तो कुंड है और 1250 में घेर कर बैठक है, तो वो हुआ चबूतरा। जमुना दो किनार, अब मूल कुंड से दोनों किनार से, मतलब दोनों तरफ से पाल निकलती है और बीच में से जमुना जी, और जमुना जी पूरब की ओर जा रही है। ये देखिए, अब ये जमुना जी यहां से प्रकटन हुई। मध्य की 400 कोस से जमुना जी, 400 कोस में इधर की रौ से, 400 कोस में इधर की रौ से, जिसमें 200 कोस में पाल, 200 कोस में जल रौ। अब यहां से दोनों तरफ से भरकर, मतलब दोनों बाजू, ये जमुना जी, यमुना जी के दोनों बाजू, अब ये चल रही है पूरब की ओर। अब यहाँ पर ये देखो देहरियों की पंक्तिबद्ध हार, थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। ये देखो देहरियों की पंक्तिबद्ध हार, 10 देहरियां इन पाल पर, 10 देहरियां इन पाल पर और 5 देहरियां ढपी जमुना पर। तो यहाँ से दोनों तरफ से भरकर जमुना जी आगे चल रही है। ये देखिए, जमुना दो किनार, जमुना जी के दोनों किनार पर जलरोस और पाल, मूल कुंड से जमुना जी दोनों ओर के किनारों के साथ पूरब की तरफ बह रही हैं। एक कुंड हुए दो इनवे, पहले की चौपाइयों से अपन ले लें। एक कुंड हुए दो इनवे, कि पहले हमने देखा कि आकाशी महल से जल उतरा, पुखराजी ताल में आया, फिर अदबिज की कुंड की 16 धाराओं में अदबिज की कुंड में आया। अदबिज की कुंड की शोभा का जिक्र हुआ, फिर आगे ये दूसरा कुंड। तो ये दोनों कुंड इस प्रकार से हुए, अदबिज का कुंड और मूल कुंड। चली देहरी दो भार, मूल कुंड से जमुना जी के निकलने पर दोनों तटों पर पंक्तिबद्ध देहरियां हैं। अब एक एक देहरी भी 83 मंदिर की लंबी चौड़ी बताई गई। कितना विस्तार एक एक देहरी का। अब यहाँ पे नजर थोड़ी सी और आगे जाती है, तो जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मोहलातें आई हैं जमुना जी पर, जब 5 महल 4 चबूतरों की बात आती है, वो भी 83 मंदिर थे। और फिर हम कुंज निकुंज की नजर करें तो वहां भी 83 मंदिर के ही मोहलाते, 83 मंदिर के ही कुंज और निकुंज, और बीच का डिफरेंस भी 83। तो 83 मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी बताया गया, कि अध्यात्म की राह पे आगे बढ़ना, इसको एक डिवाइन नंबर भी कहा गया। तो अब यहाँ पर 83 मंदिर की विशाल देहरिया। अब जुगल दास माझी यहाँ वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी परमहंसों ने जो भी वर्णन किया है वाणी के मंथन के आधार पे, अभी हमारे सामने वो मंथन सामने नहीं आया, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, यही तो महाराज जी ने बोला। तो उन्होंने वर्णन किया है कि देहुरियां कई प्रकार की आई है, क्योंकि 83 मंदिर की आई है। तो एक सुंदर मोहलात माफक, उनमें कई दरवाजे, कई झरोखे, कई चाली द्वार। हम 4 थंबों पर भी देहुरी ले रहे हैं, तो उन एक एक थंब में मोहलात, रंग महल के एक थंब में मंदिर का विस्तार बता दिया, तो यहाँ तो 5 गुना विस्तार है। तो एक एक थंब में सुंदर मोहलातों का विस्तार। तो इस तरह से ये हुआ कि मूल कुंड से जमुना जी के निकलने पर दोनों तटों पर पंक्तिबद्ध देहरियां हैं। केतेक लग ढापी चली, तरफ दो थंब हार, इन आगू जुड़ी जिनस, चली देहरी दो किनार। अब जमुना जी जब प्रवाहित होती है, पूर्व में कुछ दूरी तक, लगभग आधी दूरी तक जमुना जी ढकी हुई बहती है। दोनों किनारों पर पंक्तिबद्ध रूप से स्तंभ है। इसके आगे जमुना जी दूसरे थंब यानी खुले रूप में बैठती है, जहां दोनों तटों पर देहरियों की शोभा है।
अब जमुना जी जब प्रकट होती है, पूरब की ओर चलती हैं, तो पूरब तरफ लगभग आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है। हम यहाँ पर शोभा देखेंगे जमुना जी, जल रौस, कमर भर ऊंची, पाल दोनों तरफ, पाल पर थंबों की हारे। अब इन थंबों ने आपस में मिलान करके यहाँ पर भी छाया दे दी। तो आधी दूरी तक ढपी है, आधी दूरी तक खुली चल रही है, पर यहाँ पर भी हम दोनों पाल पर देखेंगे थंबों की हार और उन पर एकल छाया। 10 ध्योरी इन पाल पर, 10 ध्योरी इन पाल पर और 5 ध्योरी ढपी जमुना पर आई है। नक्शा निकालते हैं, इनको दूसरे नक्शे से भी। इन प्रदर्शन से देखिए राजकोट सुंदर सार की सेवा, ये अदबीज का कुंड, 16 धाराएं, ये डपो चबूतरा, मूल कुंड, ये देखो जल घेर कर बैठक, और ये पुखराजी रोस के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हैं। अब जमुना जी का प्रकटन, ये देखो आधी दूरी तक जमुना जी ढपी चल रही है और आधी दूरी के बाद प्रकट जल रोस, पाल 3 सीढ़ी ऊंची, उस पर थब्बों की हारे, उन पे छत। अब इन दोनों छतों ने मिलकर यहाँ पर जो ढपी जमुना जी हुई। अब यहाँ से ये जल का प्रवाह, इन त्योरियों की शोभा देखें, इन 5 त्योरियों की शोभा। 25 त्योरियां, ऐसे नहीं लगता कि 25 पक्षों के प्रतीक स्वरूप, एक एक त्योरी में एक एक पक्ष उजागर होता हुआ। तो इस तरह से ये देखो जमुना जी की मरोड़ तक की सुंदर शोभा। मरोड़ पर ऐसी 4 हिंडोलियां हैं। केतिक लग ढापी चली, तरफ दो थम्भार, इन आगू जुदी जिनस, चली देहुरी दो किनार। पूरब दिशा में कुछ दूरी तक, लगभग आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई चलती है। दोनों किनारों पर पंक्तिबद्ध रूप में थंब है। इसके आगे जमुना जी दूसरे ढंग यानी खुले रूप में बहती है, जहां दोनों तटों पर पंक्तिबद्ध देहुरियों की शोभा है। चौपाई यहाँ दोहराते हैं। केतिक लग ढापी चली, तरफ दो थम्भार, इन आगू जुड़ी जिनस, चली देहुरी दो किनार, चली देहुरी दो किनार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए।